जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी शानदार होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी शानदार चल रही होगी। तो जैसा कि पिछली क्लास में आबकारी एग्जाम के लिए ईएसबी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन हमने कल की क्लास में प्रैक्टिस किए थे। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा जो लेवल है उसको मॉडरेट लेके चलेंगे और जो क्वेश्चन है एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन आज की क्लास में हम देखेंगे। तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए। यदि आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। अगली क्लास में आपका जो डाउट है सबसे पहले वो क्लियर किया जाएगा। तो करते हैं आज की कक्षा को स्टार्ट। तो आज की कक्षा का जो पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि लगातार 3 विषम संख्याएं हैं। 3 कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं, ऑड नंबर हैं। उनका औसत है 69। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो कौन सी पूछा है? सबसे छोटी संख्या। तो हमेशा याद रखना जब एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे इसमें बोला 3 संख्याएं हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तीनों कैसी संख्याएं हैं? लगातार संख्याएं हैं, कंटिन्यू नंबर हैं। तो जब भी कंटिन्यू नंबर हो तो बीच वाली संख्या क्या कहलाती है? उसका औसत, इंग्लिश में जिसे क्या कहते हैं? एवरेज। तो यहां से जो बीच वाली संख्या निकल के आएगी 69, इसके पहले जो विषम संख्या आएगी 67 और इसके बाद क्या आएगी? 71। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या, तो क्या हो जाएगी? 67। और यदि बड़ी पूछता तो क्या हो जाता? 71। तो यहां से जो सारे ऑप्शन हमारे कैसे हैं? गलत। और जो 67 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, हमें इसमें बेसिक में नहीं जाना है कि तीनों संख्याओं को माना x, x+2, x+4 ऐसे नहीं मानना है, डायरेक्ट शॉर्टकट करना है। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है 2022 में। देखो क्या दिया है? अभिषेक एक पुस्तक को 102 रुपए में बेचता है और 15% की उसको क्या होती है? हानि होती है। तो 15% की जो हानि होती है, इसका मतलब जो मूल्य था कितना है? 85%। इसकी वैल्यू दी हमें 102 और वैल्यू पूछा है 134.40। इसको मान लिया हमने x%। परसेंट से ये परसेंट कट जाएगा। 17 से यदि हम इसको काटते हैं तो 17 पना 85 और 17 छक्का 102। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 1 और 4, 6 दूनी 12, 6 चौके 24 और ये 0। त्रियक गुणा कर दो तो x बराबर क्या आ जाएगा? 5 चौके 20 आया 2, 5 दूनी 10, 2 12, हासिल का 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 अंक बाद दशमलव। मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास आई कितनी हो गई? 112। 112 100% से कितना अधिक है? 12%। तो ये जो 12% है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 12% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, दिया है 2 बेलन है ए और बी, उनका जो औसत है बेलन बी और सी के औसत से 5 किलो अधिक है। ए और बी का औसत मतलब ए प्लस बी अपॉन कितना? 2 बराबर बी और सी के वेतन से ये औसत वेतन मतलब बी प्लस सी बाई 2 इससे कितना अधिक है? 5 अधिक। ये अरेंज कर लिए। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है? तीनों बेलन का औसत वजन मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 बराबर क्या जाएगा? 40। तो यहां से यदि हम तीनों का योग निकालना चाहें तो ये त्रियक गुणा हो जाएगा और 40 का जब 3 में गुणा करोगे कितना आ जाएगा? 120। 40 का जब हम 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। ये आ गया। इसके बाद बोला है जो b का वजन है वो 30 है, तो b का 30 रखोगे, 30 उस साइड जाके 120 से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा? 90।
मतलब a प्लस सी हमारे पास कितना आ जाएगा 90। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये और एक। अब पूछा क्या है, हमें c का मान बताना है। तो जब भी एक समीकरण में तीन चीजें दी हों और हमें एक चीज का मान निकालना, सबको उसी में कन्वर्ट कर दो। हमें c का मान निकालना है तो सभी को किस में कन्वर्ट कर दो, c में। तो देखो यहां से यदि हम a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 90 माइनस सी, रख दो यहां पे। तो ये देखो a प्लस बी मतलब 90 माइनस सी, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की वैल्यू 30 है, तो प्लस कितना आ जाएगा 30/2 बराबर b की वैल्यू कितनी है 30 प्लस c/2 प्लस कितना आ जाएगा 5। ये हो गया, बस कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। जब यहां एलसीएम लोगे 2 पंचे 10, 10 और 30 क्या हो जाएगा 40, तो 40 प्लस c/2 और 90 और 30 120 माइनस c/ कितना 2, ये कट जाएगा। 120 से उस साइड जाके घट जाएगा तो बचेगा 80, और ये कितना आ जाएगा 2c। तो c बराबर यहां से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 40, मतलब जो बी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमें सिंपली चीज ये जो करनी थी कि जैसा हमको दिया है, जैसा बोल रहा है क्वेश्चन अरेंज करना है और पूरे समीकरण को सी के फॉर्म में जमाना था, बस हमने वही कर दिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ये जो 1% दिया है यहां है R%। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कंफ्यूज किया गया है। देखो बोला है 2 वर्ष के लिए R% की दर से इतने इतने का अंतर x रुपए है, तो 2 वर्षों के लिए 5% की दर से एक निश्चित राशि CI/SI का अंतर कितना है 40 है। तो ये जो लाइन है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ये हमको सिर्फ किस चीज के लिए दिया है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ठीक है, तो यदि हम यहां से जाना चाहें तो 2 साल के जो CI और SI का अंतर है इसका आप एक फॉर्मूला याद रखना, PR² / 100 ये फॉर्मूले में डायरेक्ट आप मान रखोगे, जो चीज दी है वो रख देना और बाकी चीज निकल के आ जाएगी। देखो कैसे, अंतर दिया है 40, ये रख लिए 40, P ज्ञात करना है जो कहते हैं लिख दिए, और जो दर है कितनी है 5%, तो 5 का जब स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 25/100 इंटू कितना आ जाएगा 100। 25 से ये जाएगा 4 बार, 4 चौके 16 और 3 0, मतलब क्या आ जाएगा 16,000, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। ठीक है, तो 2 साल का ये फॉर्मूला आप इसको नोट करके स्पेशली लिख लेना, PR² / 100 का स्क्वायर। ठीक है, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये देखो करके। यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो हमसे यहां जो 4 संख्याएं दी इनका औसत दिया है और यहां जो 5 संख्याएं दी इनका औसत दिया और y का मान पूछा है। तो देखो स्टेप वाइज करना है, यहां सॉल्व करके किसका मान निकालोगे x का, और x का मान यहां रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो इसका मान निकल आएगा y का। देखो कैसे, एक फॉर्मूला होता है, औसत जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, योग करते हैं, नीचे क्या लेते हैं कुल संख्या, जितनी संख्याएं होती हैं। यदि हम औसत में कुल संख्या का गुणा कर दें तो क्या निकल आता है, डायरेक्ट योग निकल के आता है। ठीक है, तो जैसे ही हमने ये औसत निकला इसका 8 से 14 और 3 17 प्लस x, योग इसका यही निकल के आएगा। कितना हुआ यहां से 8 से 14 और 3 17, ये बचा x,
बराबर जो योग है, योग के लिए क्या करना, औसत और कुल संख्या का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो औसत हमारे पास 8 है, कुल संख्याएं कितनी है, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 32। 32 में से जब हम 17 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 जाएगा 5, 3 में से 2 गया 1, मतलब x की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 15। अब x की वैल्यू यहां अप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 15। तो 15 15 30 और 2 32, 7 39 और 10 49, प्लस में क्या है y। संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 1 5, 5 संख्याएं हैं तो 5 का गुणा होगा औसत के साथ तो कितना आ जाएगा, 63। तो y बराबर हो जाएगा 65 माइनस 49, तो y का जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16, जो कि हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना था, पहली वाली जो वैल्यू दी थी उसमें से x का मान निकाल के दूसरे वाले में उसको पुट करना था और सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है, बिल्कुल बेसिक से जाना है। व्यापम का जो पैटर्न है वो ऐसा कि आपकी ट्रिक ज्यादा वहां काम नहीं करेगी, सिर्फ जो बेसिक है वही काम करेगा। क्यों, उसका भी अपना एक रीजन है, क्योंकि उसमें जो टाइमिंग हमको दी रहती है वो सफिशिएंट दी रहती है। मतलब एग्जामिनर ज्यादातर कोशिश करेगा कि आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराना है उसको। एसएससी जैसे नहीं है कि डिजिटल सम से लग जाए, यूनिट डिजिट से लग जाए, वहां ये चीजें काम बहुत कम करेगी, काम करेंगी लेकिन बहुत कम काम करेंगी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहां 26 था 26। क्या बोला है, दो वास्तविक संख्याओं के वर्गों का योग इतना है, उनका योग इतना है और उनके घनों का योग पूछा है। यदि आप इसको फॉर्मूले से जाओगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी, लेकिन मन से जब संख्या मान लोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होगी। देखो कैसे, उसने बोला है वर्गों का योग, मतलब दो संख्याएं हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उनका योग कितना है 26, और दोनों का योग कितना है 6। तो योग हम जानते हैं 6 योग कब होगा, जब पहली संख्या अगर 1 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 5, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 4, पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या 2। इन तीनों के अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ ये तीनों हो सकते हैं। चेक कर लो, यदि 1 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 1 और 5 का स्क्वायर 25, 25 और 1 26, मतलब ये जो ऑप्शन था ये हमारा पहला, ये क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया। अब पूछा क्या है उसमें, उसमें पूछा है घनों का योग क्या होगा, तो हम डायरेक्ट घन निकाल दो, 1 का क्यूब प्लस आएगा 5 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 125, यहां से आएगा 1 बराबर कितना आ जाएगा 126, मतलब जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। वैल्यू पुटिंग से बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, क्या बोला है, एक व्यक्ति बीमा कवरेज पर अपनी आय का 30% भुगतान करता है। ठीक है, 40% वह भोजन पर खर्च करता है, 22% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और 2% मनोरंजन पर खर्च करता है। शेष रुपए वह जमा करता है कितने, बैंक में करता है 25,201 रुपए। वह भोजन और बच्चों की शिक्षा पर संयुक्त रूप से कितना खर्च करता है, करके देखो इसको।
देखो 30% उसने इसमें भुगतान कर दिया, 40 कर दिया उसने भोजन पर, 22% शिक्षा पर और 2% मनोरंजन पर। कितना हो गया? 4 हो गया, 4 2 6 3 9, मतलब 94% वो क्या कर चुका है? खर्च कर चुका है। तो हमारे पास बचा कितना? 6%। और 6% की जो वैल्यू दी है 25,201, और पूछा है भोजन और बच्चों की शिक्षा पर। तो भोजन पर किया उसने 40% और बच्चों की शिक्षा पर 22%, मतलब 6% की वैल्यू देके हमसे किसकी पूछ रहा है? 62% की वैल्यू। ये पूछा है 62%। तो देखो कैसे हम माइंड से कर सकते इसको। 6% की वैल्यू है 25,201, तो 10% 60% की क्या हो जाएगी? इसमें 10 का इजीली गुणा कर दोगे, 6 में 10 का जब गुणा करोगे तो 60% आएगा, तो इस साइड भी 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 25,201 और एक जीरो पीछे लग जाएगा। ये हो गया। 6% की वैल्यू यदि 25,201 है और कितना बाकी है? 60 निकाल चुके, 2% और बाकी है, मतलब देखो 6% की वैल्यू है 25,201, तो हमें 2% की और निकालना, मतलब 3 से डिवाइड कर दें तो 3 अट्ठे 24, 1 और 2 बचा, 3 चौके 12, जीरो, लगभग कितना आएगा? 8,400। ऐड कर दो इसमें, यहां से होगा 8,400, तो ये आएगा 10 4 0 26,410, मतलब 26 जीरो से ये ऑप्शन स्टार्ट है, लास्ट में 40 है, ये लगभग में हो जाएगा। एग्जैक्ट इसका आंसर नहीं आ सकता। तो इसमें देखो प्रश्न में लिख के भी नहीं दिया उसने कि आंसर कैसा चाहिए हमको, लगभग, ये लिख के भी नहीं दिया। तो हमेशा कोशिश करना कि यदि हमारे पास टाइम है तो हम इसको पूरा सॉल्व करें। यदि डिजिटल सम से जाओगे तो आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिख के भी नहीं देता कि लगभग है या एग्जैक्ट आंसर है, वो तुम निकालोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। ये है एडवांस मैथ का, क्या दिया है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, तो जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर, और एक तीसरी भुजा कैसी होती है? अलग। तो जो बराबर भुजाएं दी है हमें 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, और जो अलग भुजा दी है वो दी है 12 सेंटीमीटर। तो बना लो एक पहले डायग्राम। ये बना दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी ये दो समान भुजाएं हो गई, तीसरी हो गई ये भुजा। ठीक है, हमने माना कि हमने शीर्ष से ये लंब डाल दिया सामने, ये हाइट, ये जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये इसको दो भागों में विभाजित करेगा, तो टोटल 12 था, तो ये भी 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा। जब ये 10 है ये 6 है, तो ये क्या हो जाएगा? 8। आपने एक ट्रिपलेट पढ़ी होगी, 3 4 और 5, इसका दोगुना कर दोगे क्या आ जाएगा? 6 8 और 10। यहां से हमने डायरेक्ट निकाल दिए। अब देखना यहां से जो समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज की अगर बात करें नॉर्मली तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई ये होता है। तो 1/2, और भी एक चीज देखो, ये इतना त्रिभुज अलग है और सेम त्रिभुज यहां सामने है, तो 2 त्रिभुज हो गए, मतलब जो फॉर्मूले में कितने का गुणा हो जाएगा? 2 का, और 2 का गुणा होगा, ये 2 कट जाएगा, मतलब आधार और ऊंचाई का क्या करना है? गुणा। तो आधार है 6, ऊंचाई है 8, तो क्या आ जाएगा? 48। मतलब जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट आंसर। आया समझ में? चलो देखो नेक्स्ट। ये है आबकारी में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। तो देखो सबसे पहले इसके लिए हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो समांतर श्रेणी होती वो होती क्या है। तो यदि हम समांतर श्रेणी की बात करें तो समांतर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, समान अंतर, मतलब हर दूसरे पद का पहले पद के साथ अंतर लेंगे और किसी भी दो पद का अंतर लेंगे तो वो कैसा आएगा? इक्वल आएगा।
तो इनका जो योग का फॉर्मूला है वो याद रखना, n/2 a प्लस l, ये होता है। n कहलाता है टोटल पद, टोटल टर्म, और a कहलाता है पहला पद, और जो l है ये कहलाता है लास्ट पद या अंतिम पद। इतना याद रखना। ये कब है? जब हमको लास्ट पद दिया हो। मान लो लास्ट पद नहीं दिया तो n/2 a प्लस l की वैल्यू क्या होगी? a प्लस n-1 इंटू d। हमेशा याद रखना जब लास्ट पद निकालते हैं, जैसे मान लो हम निकाल रहे दूसरा पद, तो ये a हर किसी में कॉमन रहेगा, a प्लस जितना पद निकाल रहे उससे एक कम क्या होता है? d। दूसरा पद निकाल रहे तो एक d। मान लो 8वां पद निकालते तो कितना d आ जाता? 60d आ जाता। इस तरीके से सॉल्व। ठीक है, आ जाओ यहां पे। ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। कहने का मतलब यदि लास्ट पद दिया तो ये फॉर्मूला लगाना है, और लास्ट पद नहीं दिया तो ये फॉर्मूला लगाना। अब आओ क्वेश्चन पे। बोला है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पदों का योग। प्रथम 4 पद क्या होंगे? n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये दोनों में लगाना है। तो 4 पदों का योग 214। 4 पद हैं तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2, मतलब ये आ गया 2 प्लस 2a। 4 पद हैं तो d कितने हो जाएंगे? 3d। जब ये 2 को यहां डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 107। अब ऐसे ही बोला है 10 पद, तो 10/2 मतलब 5 इंटू 2a प्लस 10 पद है तो 9d। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है? 625। ये दी है। काट दो, 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 25। मतलब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। एक आ चुकी है 2a प्लस 3d बराबर आ गया 107, और ये आ गया 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया हमारे पास? 125। ये आ गया। अब हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा दो, प्रतिस्थापन लगा दो, और किसी भी एक चीज का मान निकाल दो। देखो हमें वैल्यू किसकी निकालना है? पहला पद, मतलब एक ही वैल्यू, एक ही वैल्यू निकालनी है। मतलब d को क्या करना है? कट कर देना है। d को कट करना है तो यहां कर दो 3 का गुणा, और यहां कितने का? 1 का। देखो 3 दूनी 6 प्लस 3 त्रिका 9d बराबर 3 सत्ते 21, 3 एकम 3। ये कितना आ जाएगा? 2a प्लस 9d बराबर 125। माइनस करोगे ये कट जाएगा, ये बचेगा 4a बराबर 11 में से 5 गया 6, 12 में से 3 गया 9, 3 में से 2 गया 196। काट दो 4 से, 4 चौके 16, 4 नाम 36। मतलब जो पहला पद है हमारा क्या आ जाएगा? 49। जो ए ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आय व्यय वाला एक क्वेश्चन आता ही हमेशा। क्या दिया है? मासिक आय का 75%। देखो खर्च दिया है और बचत का उसने अनुपात दिया है, और पूछा क्या है? आय। तो हमेशा याद रखना आय कितनी होती है? 100%। तो यहां से देखना यदि 75% खर्च कर रहा है तो उसके पास क्या बचा? 25%, और 25% की वैल्यू दी है 6, तो 4 का गुणा कर दो यहां पे भी हो जाएगा। मतलब एक ही अगर हम बात करें राहुल की, तो यहां से 100% हो जाएगा, 100% की वैल्यू 24। तो राहुल की जो आय आएगी कितनी आ जाएगी हमारे पास? 24। और 30% वैल्यू, ये 30% जब खर्च कर रहा है तो बचेगा 70%। 70% की वैल्यू 3 दी है, तो 1% की कितनी आ जाएगी? 3/70, और 100% की निकालनी है तो 100 का गुणा और हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 30/7। ये किसकी होगी? ये हो गई अतुल की। ये हो गया।
अब जो थर्ड वन हमको दिया है, विकास का दिया है, वो 60% खर्च करता है, तो बचा कितना हमारे पास 40% और इसकी वैल्यू दी है 5। मतलब जो 8% की वैल्यू है हमारे पास क्या हो जाएगी 1, तो यहां से 1% की होगी 1/8 और 100% की हो जाएगी 100/8। 4 दूनी 8, 4 25 हम 100, मतलब 25/, ये हो गया। ये बस बेसिक कैलकुलेशन थी, अब माइंड में कर सकते थे। तो देखो अब तीनों का बताने आय का अनुपात, तो पहले की है कितनी 24, दूसरे की 30/7 और तीसरी है 25/2। ये अब रेशो सीधे दिया है हमको और हमारा जो आंसर आया वो है मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स में आया तो सबसे पहले इसको हटाना है। देखो कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। 7 दूनी 14, 14 का पूरे समीकरण में गुणा कर दो। 14 कैसे में करोगे, 14 चौके 56 आएगा 5, 14 दूनी 28, 5 33। यहां करोगे 7 से 2 बार जाएगा और 30 दूनी क्या आ जाएगा 60। यहां पे 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 7, 25 सत्ता 175, तो 336, 60 और 175, मतलब जो डी ऑप्शन है हमारा कैसा होगा, एकदम करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो देखो अगला। तो आज की क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चन रखे थे आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और यहां से आप बहुत शानदार कॉन्सेप्ट और अपना बेसिक मजबूत कर रहे होंगे। तो हमारे एग्जाम के लिए काफी कम दिन बचे हैं, तो आप जो है जितना हो सके उतना प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए और एक मॉक टेस्ट डेली अवश्य लगाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना।